आज हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। तो हम लोगों ने जो पहला लेक्चर लिया था आयुपैक नोमेनक्लेचर का, उसमें हम लोगों ने आयुपीएससी से रिलेटेड बेसिक सीखा था, मतलब इंट्रो था। तो मैंने उसमें बताया था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, किस हाइड्रोजन में किस कार्बन चेन में जो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो ये सब हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देख रहे थे। तो ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ तभी आएगा जब आपको पहला लेक्चर आपको समझ आ गया हो या आपने पहला लेक्चर देखा हो। तो देखिएगा, ऐसे तो आना तो ये भी चाहिए आपको, ये भी आएगा। चलिए ओके, आज हमारे टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ, आज हमारे टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एल्केन। तो आज हम लोग जो ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एल्केन ले रहे हैं। तो पहले एल्केन पे जाने से पहले एक बार फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूं नेम ऑफ कार्बन एटम। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं नेम ऑफ कार्बन एटम बता रहा हूं। ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप आयुपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक कार्बन को मैंने बोला था कि एक कार्बन को हम लोग मैथ कहते हैं, दो कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, तीन कार्बन को मैंने बताया कि हम लोग प्रॉप कहते हैं, और चार कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ब्यूट कहते हैं। पांच कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, पेंट कहते हैं। छह कार्बन को हम लोग हेक्स कहते हैं, और सात कार्बन को हम लोग हेप्ट कहते हैं। और बच्चों आठ कार्बन को हम लोग ऑक्ट कहते हैं, नौ कार्बन को हम लोग नॉन कहते हैं, और 10 कार्बन को हम लोग डेक कहते हैं। हालांकि हमें 10 तक ही यूज़ करने हैं, फिर भी मैं आपको दो और बता देता हूँ। 11 कार्बन को हम लोग अनडेक कहते हैं, और 12 कार्बन को बच्चों हम लोग डो डेक कहते हैं। क्या कहते हैं, डो डेक कहते हैं। तो ये नेम ऑफ कार्बन एटम है कि कितने कार्बन को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में। तो ये आप लोग सभी याद करिएगा। तो मैं इससे पिछले लेक्चर में भी इसको बता चुका हूँ। तो यदि आपको ये नहीं पता है कि किस कार्बन को हम क्या कहते हैं या कितने कार्बन को क्या बोलते हैं, तो आप लोग आगे आयुपैक नोमेनक्लेचर नहीं सीख पाएंगे। तो देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, आज जो हमारे टॉपिक का नाम है उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एल्केन ले रहे हैं कि एल्केन की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग जो मेन है अपना आयुपीएससी नोमेनक्लेचर, अब यहाँ से हम लोग शुरू हो रहे हैं। देखिएगा, तो हम लोग ले रहे हैं कि एल्केन जो है उसकी हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग ऑफ एल्केन देखते हैं कि एल्केन की नेमिंग कैसे होती है। तो चलिएगा देखते हैं। तो थोड़ा मैं कुछ पहले लिख देता हूं नेमिंग ऑफ एल्केन में। पहली बात तो ये है कि ऑल सिंगल बॉन्डेड, सभी सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड है, ऑल, तो पहला तो ये है कि ऑल सिंगल बॉन्डेड, ऑल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स, ऑल सिंगल बॉन्डेड, ज़्यादा गीला हो गया है, ऑल सिंगल बॉन्डेड। चलिए देखिएगा, तो पहला पॉइंट तो यही है कि ऑल सिंगल बॉन्डेड, ऑल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर कोल्ड एल्केन, एल्केन आर कोल्ड एल्केन। तो पहली बात तो यही है कि सभी सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स हैं वो एल्केन होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन में यदि खाली या ओनली सिंगल बॉन्ड है या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऐसे सभी कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है एल्केन कहती है। तो एल्केन क्या हुआ कि ऑल सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोल्ड एल्केन्स होते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्या होता है, इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, अभी बताएंगे जर्नल फॉर्मूला। जो इसकी जीएफ होती है, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, जर्नल फॉर्मूला है। जी मतलब जर्नल, एफ मतलब फॉर्मूला है। तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो है CnH2n, और बच्चों क्या होते हैं, 2 होते हैं।
इसमें जो सफिक्स लगता है बच्चों वो एन लगता है, मतलब इसका जो सरनेम होता है एल्केन का वो एन होता है, या कहीं की जो एल्केन की पहचान होती है वो एन से होती है। किससे होती है? एन से होती है। अब देखिएगा, पहले मुझे बताइएगा क्या ये कार्बन की एक चेन बना रहा है? तो बताइए कि एल्केन है कि चेन है, एल्कीन की है या एल्काइन की है? तो ये एल्केन की है, क्योंकि इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कैसा सिंगल बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बताइएगा अब क्या होगा? तो ये अब एल्केन नहीं रहा, अब ये एल्कीन हो गया है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। और यदि आप पूछे तो अब क्या है? ये अब ये चेन जो है एल्केन की नहीं रही, ना ही एल्कीन की है, ये चेन अब एल्काइन की हो गई है, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो पहली बात तो ये है कि एल्केन क्या होता है? सभी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स एल्केन होते हैं, जिनका जर्नल फॉर्मूला होते हैं CnH2n+2 होता है, और सफिक्स इनका होता है एन होता है। अब देखिएगा n क्या होता है, यहाँ पर जो मैंने बताया है कि जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। n यहाँ पर क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। n क्या होते हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ बच्चों कार्बन एटम्स होते हैं। तो n यहाँ पर बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, कार्बन एटम की संख्या कितनी है। अब इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे। देखिएगा इधर ये फॉर्मूला देखते हैं इधर। अब देखिए फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है कि एल्केन के केस में किस हाइड्रोजन के ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि एल्केन के केस में किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे। जैसे मेरे को पहले देखना है, जैसे मेरे पास हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n और प्लस क्या है? 2 है। n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब देखिएगा n की वैल्यू हम 1 पुट करके देख रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? C1H2 इंटू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी पुट करी हम लोगों ने? यहाँ पर 1 पुट करी है, तो ये कितना हो जाएगा बोलिएगा? C1 और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, और 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बना है C1H4 बना है। क्या बना है? C1H4 बना है। अब देखिए 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यदि कुछ भी ना लिखा हो तो क्या होता है? 1 होता है, तो ये CH4 बना है। अब इसके नाम भी बताएंगे कैसे होगा। यदि हम n की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 2 पुट करते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू कितना हो जाएगा? 2, और प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो गया C2। अब देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया है। अब जैसे C3H2 हो गया है, अब 3 पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं? 3, तो क्या हो गया? C3H2 इंटू कितना हो गया? 3 हो गया है। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट करी थी? 1 पुट करी थी। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं? 2, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं? 3। तो देखिएगा तो कितना हो गया? C3H2 और 3, और प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। तो कितना हो गया? C3 और H कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया है। अब जैसे C4 है, n की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम लोग? 4 पुट कर रहे हैं, तो 4 देखिएगा तो C4H2 मल्टीप्लाई करिएगा 2 और प्लस 2 हो गया है, तो कितना हो गया बोलो बच्चों? C4H कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। तो C4H कितना हो गया है? 10 हो गया है। अब देखिए नेम बताता हूँ आपको, नेम कैसे करते हैं। इसका नेम का तरीका क्या होता है? एल्केन का नेम का तरीका क्या होता है? फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, and then add suffix n। क्या मतलब है? सबसे पहले कार्बन के नंबर काउंट कर लेने हैं, और काउंट करने के बाद उनका नाम लिख देना है कितने कार्बन है, और उसके बाद सफिक्स क्या ऐड करना है आपको? एन करना है। जैसे ये आपके पास C1H4 है या कहीं सिंपल CH4 है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 है। तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। हम लोग क्या ले रहे हैं? एल्केन ले रहे हैं, तो इसमें सफिक्स क्या लगाएंगे? एन। तो ये बना हमारे पास क्या? मीथेन बन गया है। क्या बन गया? मीथेन। 2 कार्बन है तो 2 को क्या कहते हैं हम लोग? एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन, तो इथेन बन गया। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? एन, तो क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। 4 कार्बन है बच्चों यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे? ब्यूट। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया है। अब जैसे यदि हम n की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, तो देखिएगा n की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? C5 हो गया।
H2 हो गया है, इसकी मल्टीप्लाई 5 से मारिएगा तो कितने हो गए, 2 हो गए। तो करिएगा तो C5 हो गया है, C5 है। 5 दूनी कितने होते हैं 10, 10 में 2 ऐड करिएगा तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो कितना हो गया C5 और H12 हो गया है। और C5H12 यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 है। तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या बन गया, इसका नाम पेंटेन बन गया है। क्या बन गया बोलिएगा, पेंटेन बन गया। अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है आप लोगों को कि जो एल्केन है, उस एल्केन में जो कार्बन है उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, या एल्केन में जो कार्बन है उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो इस फॉर्मूले से आप लोगों को पता चलेगा। बट ये हम लोग 11th में आ गए और 12th में हम इनका यूज करने वाले हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम इसमें जर्नल देख लेते हैं कुछ चीजें। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो एक का डबल कितना होता है, 2, और 2 में ऐड करें तो कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ 2 का डबल कितना हो रहा है, 4, 4 2 ऐड करें तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो देखिएगा एल्केन में जो हाइड्रोजन आते हैं वो कितने आते हैं, समझिएगा जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल करना है और डबल में 2 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिएगा हर में यही हो रखा है, एक का डबल कितना होता है 2, और 2 में 2 ऐड करें तो कितना हो गया, 4। तो इसलिए बना CH4 बना, ये C1H4 बना है। 2 का डबल करे तो 4, 4 में 2 ऐड करे तो कितना हो गया, 6 हो गया। 3 का डबल करे तो 6, 6 में 2 ऐड करे तो कितना हो गया, 8 हो गया। 4 का डबल करे तो कितना हो गया, 8, 8 में 2 ऐड करे तो कितना हो गया, 10 हो गया। 5 का डबल करे तो 10, 10 में 2 ऐड करे तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो एल्केन है उसमें जो कार्बन है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन आते हैं, जितने कार्बन के एटम है उसका डबल करते हैं और डबल में 2 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब बार बार फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम लोग अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग C6 लिख रहे हैं, तो 6 का डबल करें तो कितना हो गया, 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो C4H14 हो गया है। अब 6 को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्स कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन करेंगे, तो ये बन गया हेक्सेन बन गया है। तो इसी तरह से हम लोग 7 करेंगे तो C4 हो गया। 7 का डबल करें तो कितना हो गया, 14 हो गया है। 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बोलिएगा बच्चों, ये हो गया हेप्टेन हो गया है। कितना हो गया, हेप्टेन हो गया। अब देखिए जैसे आपका टीचर है, अब आपके टीचर ने आपको पूछा कि भाई डेकेन का फॉर्मूला बताइएगा, तो उसने बोला कि आपको डेकेन का फॉर्मूला बताइएगा। तो अब देखिएगा पागलों की तरह खड़ा नहीं होना है, तब उत्तर दे देना जब आपका टीचर पूछे। तो उसने 2 चीजें पूछी है, एक तो डेक आया है नाम में और एक एन आया है। तो डेक का मतलब मास्टर बोल रहा है 10 कार्बन, तो C10 हो गया है। अब एन में क्या होता है, हाइड्रोजन कितने आते हैं, जितने कार्बन है उसका डबल करते हैं और डबल में 2 ऐड कर देते हैं। तो C10, 10 का डबल कितना हो गया, 20, और 20 में 2 ऐड करें तो कितना हो गया, 22 हो गया। तो ये डेकेन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यदि इसी तरह से आपका जो मास्टर है, यदि आपसे पूछ ले कि भाई आप लोग बताइएगा ऑक्टेन का फॉर्मूला कितना होता है, तो देखिएगा ऑक्टेन, तो इसमें 2 आवाज आ रही है, एक तो ऑक्ट की आवाज आ रही है और एक किसकी आ रही है, एन की आ रही है। तो ऑक्ट का मतलब मास्टर कितने कार्बन की बात कर रहा है, 8 की बात कर रहा है। एन है तो एन में हाइड्रोजन कितने आएंगे, जितने कार्बन के एटम है उसका डबल करते और उसमें 2 ऐड कर देते। 8 का डबल कितना होता है, बोलो बच्चों, 8 का डबल कितना होता है, 16, 16 में 2 ऐड करें तो कितने हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये ऑक्टेन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम यही पता करते हैं कि एल्केन में जो कार्बन है उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये वही फॉर्मूला बताएगा। बट इस फॉर्मूले का हम लोग बार बार यूज नहीं करते हैं, तो मैं आपको जर्नल बताता हूँ या आपको एक तरीका बताता हूँ। इसमें जितने भी कार्बन के एटम की संख्या होती है उसका डबल करते हैं और डबल में 2 ऐड कर देते हैं, उतने हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होते हैं। इन केस ऑफ एल्केन अटैच होते हैं। अब देखिएगा, अब ये नाम कर रहे हैं जैसे पेंटेन है, मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, तो ये आपको तभी समझ आएंगे जब आप लोगों को पता होगा कि किस कार्बन को हम क्या कहते हैं। तो एक कार्बन को जैसे हम लोग मैथ कहते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रॉप कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉन कहते हैं और 10 को डेक कहते हैं। तो उसको बहुत अच्छे से रट लीजिएगा या बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को आगे समझ आएगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये जगह इतनी खत्म हो गई है इधर, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। अब आपको और बताता हूं। अब देखिएगा, अब ये जो मैंने लिखे हैं ये कंडेंस्ड फॉर्मूले हैं। क्या है बोलिएगा, कंडेंस्ड फॉर्मूले हैं। अब देखिएगा, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा बच्चों, अब इधर आइएगा। जैसे
अब आपके जैसे मास्टर ने आप लोगों को बोल दिया है नॉन-एन बोल दिया, एक बार फिर बता देता हूँ, नॉन-एन बोल दिया है, तो इसमें दो आवाज़ आ रही है, एक तो नॉन की आवाज़ आ रही है और एक एन की आवाज़ आ रही है। तो उसने बोला कि नॉन-एन का फॉर्मूला बताइएगा, तो नॉन का मतलब है नो कार्बन बोल रहा है मास्टर, तो C9 हो गया। एन है तो एन में हाइड्रोजन कितने आते हैं, जितने कार्बन के आइटम है उसका डबल करते और उसमें दो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 9 का डबल कितना हो गया, 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये नॉन-एन का क्या हो गया, बोलो बच्चों, फॉर्मूला हो गया है। अब देखिएगा, अब आगे चलते हैं, अब आगे देखिएगा आगे क्या है। जैसे ये आप लोगों के पास एक कार्बन की चेन है, अब आपको बोला गया है कि इसका नाम लिखिएगा, तो नाम तो वही पता आप लोगों को, तो 1 और 1 2। तो पहले कार्बन के एटम काउंट करने हैं, तो कितने कार्बन के एटम है, 2। तो 2 में क्या जो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। सफिक्स क्या लगाना है इसमें, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, बोलो बच्चों, इथेन हो गया। क्या नाम हो गया, इथेन हो गया। क्या हो गया, इथेन हो गया। अब देखिएगा ये 3 कार्बन की चेन है, क्या है, 3 कार्बन की चेन है। अब इसमें पहले हम लोग H ऐड कर देते हैं, तो मैंने H ऐड करने आपको बताए थे पहले लेक्चर में, तो आप पहला लेक्चर देखिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन आएंगी। अब देखिएगा इसका नाम करते हैं 1 2 3 करते हैं। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, बोलो, प्रॉप कहते हैं। पूरा सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एक ही लाइन है, तो सिंगल बॉन्ड में सफिक्स क्या लगाते हैं, एन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। तो देखिए खाली प्रोपेन ही इसका नाम नहीं है, तो इसका नाम है एन प्रोपेन। तो यदि आप प्रोपेन लिखेंगे तो नाम सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो इसका नाम जो है वो एन प्रोपेन है। एन क्या बता रहा है यहाँ पर, एन बता रहा है, एन रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन कैसी है, इट, एन जो है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द नॉर्मल, या कहीं स्टेट कार्बन चेन। स्टेट कार्बन क्या है, चेन। तो ये एन बता रहा है कि ये जो कार्बन की चेन है प्रोपेन की, वो बिल्कुल सीधी है, एकदम नॉर्मल स्टेट है। इसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। तो यदि कार्बन की चेन बिल्कुल सीधी हो और 2 कार्बन से ज्यादा की हो, तो उसके नाम से पहले आपको एन लगाना है। तो वो एन क्या बता रहा है कि जो कार्बन की चेन है प्रोपेन की, वो बिल्कुल एकदम सीधी है, नॉर्मल है, इसमें किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब देखिएगा जैसे आगे चलते हैं, अब ये है, अब ये रहा, इसका नाम लिखिएगा CH3 CH2 CH3 और CH2। अब इसका नाम बोला है तो देखिएगा 1 2 3 और क्या हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। बट ये तो बिल्कुल सीधी है, ये चेन तो सीधी है ब्यूटेन की, नॉर्मल है, इसमें किसी भी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं है, या कहीं कि इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हुआ, एन ब्यूटेन हुआ। देखिएगा ये ब्यूटेन की चेन है, यदि मैं इसको बोलूं तो आप इसको भी ब्यूटेन ही बोलेंगे। अब ये भी ब्यूटेन ही है, यदि इसके नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 हो गए। ये भी 4 कार्बन की है, ये भी 4 कार्बन की है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसका भी नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिख देंगे, और इसका भी नाम ब्यूटेन। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, आप ये वाले ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। तो बाबू इसीलिए यदि कार्बन की चेन बिल्कुल सीधी हो एल्केन के केस में, उसमें किसी भी तरह की इस तरह साइड चेन ना हो, ब्रांचिंग ना हो, तो उसके नाम से पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। और एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल या स्टेट कार्बन चेन को। यहाँ मैंने लिखा भी है कि इट रिप्रेजेंट द नॉर्मल या कहीं स्टेट कार्बन चेन होते हैं, तो इसलिए इसका नाम एन ब्यूटेन है। अब इसका नाम क्या होगा वो अभी बाद में बताएंगे, थोड़ा रुक जाइएगा। चलिएगा अब देखिएगा आगे चलते हैं, जैसे इधर इसको इतने मिटा देता हूं। अब देखिएगा जैसे आगे चलते हैं, अब जैसे आपके टीचर ने ये दे दिया है, ये वाली दे दिया है, अब ये दे दिया है, अब इसका नाम बोला है, तो पहले तो नाम बोलने से पहले बोला है कि ये बताओ कि कहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2। इस तरह से आप लोग पहले हाइड्रोजन को ऐड कर लेना, और हाइड्रोजन ऐड करना आपको तभी आएगा जब आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा। अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, 7 हो गए। तो मैंने नाम का तरीका बताया है कि सबसे पहले कार्बन के नंबर काउंट कर लो, तो 7 है, तो 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हैप्टी यूज करते हैं। पूरी सिंगल बॉन्डेड है,
जो भी चेन यदि कार्बन की सिंगल बॉन्डेड है तो उसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, एन, तो इसका नाम क्या हुआ बोलो बच्चों, हेप्टेन नाम हुआ है। क्या नाम हुआ है, हेप्टेन। तो इसको हम लोग कहते हैं एन हेप्टेन कहते हैं। एन क्यों लगाया है, क्योंकि ये हेप्टेन की चेन तो है मगर सीधी है, इसमें किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं है या कहीं कि इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तो एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हेप्टेन की बिल्कुल सीधी चेन। इसी तरह से आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं, जैसे बच्चों ये वाली एक कार्बन की चेन है, ये एक कार्बन की चेन है, ये रही। अब आपके टीचर ने कहा कि पहले तो इसमें हाइड्रोजन लगाओ कि कहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, और फिर पूछा कि इस चेन का क्या बताओ, नाम बताओ। तो पहले हाइड्रोजन लगा दीजिएगा आप लोग, तो मैं लगा रहा हूं जल्दी से, तो आप लोग भी लगाइएगा और कॉपी पेंसिल साथ साथ रखिएगा, मतलब कॉपी पेन साथ साथ रखिएगा। अब देखिएगा तो नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या आ गया, 10 आ गया। 2 4 6 8 10 हो गया, 10 हो गया। तो बोलिए बच्चों 10 कार्बन को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, 10 कार्बन को डैक बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स यूज करेंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, डेकेन नाम हो गया। बट खाली डेकेन से ही काम नहीं चलेगा, तो इसके नाम के पहले क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका नाम है एन डेकेन है। तो ये कह रहा है कि डेकेन है, क्या क्या बता रहा है देखिएगा, डेक बता रहा है कि ये 10 कार्बन की चेन है, और एन बता रहा है कि ये पूरी चेन सिंगल बॉन्डेड है। एन क्या बता रहा है, एन बता रहा है कि जो चेन है बिल्कुल सीधी है, इसमें किसी भी तरह की कोई ब्रांचिंग या इसमें किसी भी तरह की कोई साइड चेन नहीं है। अब देखिएगा नॉट देखेगा, एक नॉट देखेगा तो हम लोग नॉट समझते हैं, इस नॉट का बड़ा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये नॉट क्या होता है तो देखिएगा, मैं आपको 2 अरेंजमेंट बताऊंगा, एक अरेंजमेंट आइसो बताऊंगा और दूसरा अरेंजमेंट मैं आप लोगों को न्यू बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है, देखिएगा बच्चों, अब मैं आपको 2 अरेंजमेंट बता रहा हूं। देखिएगा नॉट में ये रहा, एक यहां पर है CH3 CH और CH3। इस अरेंजमेंट को केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। ये आइसो अरेंजमेंट है। क्या होता है आइसो अरेंजमेंट, ये वाला पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। क्या है कि दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से ऊपर CH3 जुड़ा हो और साथ में उसी कार्बन के साथ एक H होना चाहिए, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट आइसो होता है। क्या होता है आइसो अरेंजमेंट, कि जो दूसरा कार्बन हो उस दूसरे कार्बन से एक तो क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, और उस दूसरे वाले कार्बन के साथ सिर्फ ओनली एक ही क्या हो, हाइड्रोजन हो, तब इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। अब देखिएगा एक अरेंजमेंट दूसरा होता है CH3, ऊपर भी CH3 और CH3 और CH2। इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं न्यू अरेंजमेंट। क्या कहते हैं इस अरेंजमेंट को हम लोग, न्यू अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये वाला जो होता है अरेंजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं न्यू अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू अरेंजमेंट कहते हैं। अब देखिएगा न्यू अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे इसको कर रहे हैं हम लोग 1 2 और 3। देखिएगा कहने का मतलब ये होता है कि दूसरा कार्बन होता है, ये जो दूसरा कार्बन है सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए, 1 2 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए। इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग न्यू अरेंजमेंट कहते हैं। अब देखिएगा कि नोट में मैं क्या बता रहा हूं कि जो टर्म आइसो, टर्म आइसो एंड न्यू, टर्म आइसो एंड न्यू आर यूज्ड, टर्म आइसो एंड न्यू आर यूज्ड इन कॉमन सिस्टम होते हैं, कॉमन सिस्टम होते हैं। कॉमन सिस्टम का मतलब ये होता है को इन कॉमन सिस्टम या कहीं इन कॉमन नेम होते हैं। देखिएगा इन कॉमन नेम होते हैं। क्या मतलब है इसका बच्चों, इसका मतलब समझते हैं कॉमन सिस्टम का या कॉमन नेम का। देखिएगा तो ये दोनों अरेंजमेंट को अच्छे से समझ लेना। ऊपर वाला कौन सा अरेंजमेंट है, आइसो अरेंजमेंट है, और दूसरे वाला कौन सा अरेंजमेंट है, न्यू अरेंजमेंट होते हैं। अब देखिए जो शब्द आइसो है और न्यू है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, कॉमन सिस्टम में यूज करते हैं। अब देखिएगा कॉमन सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखिए अभी बताएंगे जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं,
उनके दो नाम होते हैं, या ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो तरह के होते हैं, और या उनके दो नाम होते हैं। एक तो नाम होता है उनका आयुपेक नाम होता है, आयुपेक नेम होता है, आयुपीएससी नाम होता है, और दूसरा उनका होता है कॉमन नेम होता है। अब देखिए, जो कॉमन नेम होते हैं उनके ज़्यादातर कोई रूल नहीं होते, उनको बस याद ही करना होता है, उनका तरीका याद करने का ही है, बट जहाँ थोड़े बहुत रूल होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके दो नाम होते हैं, एक तो होता है आयुपीएससी नेम और दूसरा होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम का दूसरा नाम होता है ट्राइवल नेम, भी इसको कहते हैं, ट्राइवल नेम भी कहते हैं, ट्राइवल नेम भी कहते हैं। अब देखिएगा, आयुपीएससी जो नाम होता है वो सिस्टमैटिक होता है, और उसके लिए हम लोगों को आयुपीएससी कमेटी के सभी रूल पढ़ने होते हैं। बट जो कॉमन नेम होता है वो ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं होता है, और जिसके कोई रूल भी नहीं होते हैं, तो वो आपको बस याद ही करना होता है, या कहीं आपको बस रटना ही होता है। तो आयुपीएससी नेम सिस्टमैटिक है, तो ज़्यादातर हम लोग आयुपीएससी नेम ही पढ़ेंगे, मगर बीच बीच में कुछ कंपाउंड आएंगे जिनके कॉमन नेम भी पढ़ने और साथ साथ उनके आयुपीएससी नेम भी पढ़ने, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कॉमन नेम से भी फेमस हैं और साथ साथ उनके आयुपीएससी नेम भी होते हैं। तो मैंने यही बताया कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके दो नाम होते हैं, एक तो आयुपीएससी नेम होता है और दूसरा कैसा होता है, कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम को हम लोग ट्राइवल नेम भी कहते हैं। चलिएगा, तो अभी मैं आयुपीएससी नेम तो नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी कॉमन नेम बताता हूँ कुछ कंपाउंड्स के आपको। देखिएगा, जैसे मैंने ये बोला है, मैंने एक कंपाउंड लिखा है यहाँ पर बच्चों, देखिएगा CH3CH, ऊपर लिखा है CH3 और CH3 लिखा है। मैंने बोला है कि इसका नाम लिखिएगा। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये एल्केन है कि नहीं है। ये एल्केन है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। अब सिंगल बॉन्डेड कैसे पता चला दूसरा देखने में, क्योंकि इसके बीच में क्या है, एक लाइन है, या कहीं इसके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बताइए कि ये नॉर्मल वाला एल्केन है या ब्रांच वाला एल्केन है। तो ये ब्रांच है, क्योंकि साइड में क्या आ गई है, चेन आ गई है, साइड चेन जिसको कहते हैं, या ब्रांचिंग आ गई है। तो ये ब्रांच चेन एल्केन है या साइड चेन एल्केन है। अब इसका नाम करना है, इसके दो नाम होंगे, एक तो आयुपीएससी नाम होगा और एक कॉमन नाम होगा। तो पहले थोड़ा अरेंजमेंट पे आइएगा। ये वाला अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आइसो अरेंजमेंट, और ये वाला अरेंजमेंट क्या कहलाता है, न्यू अरेंजमेंट कहलाता है। ये भी सब देखेगा कि जो आइसो है और न्यू है, जिसका यूज होता है सिर्फ कॉमन सिस्टम में या कॉमन नेम में। तो आइसो और न्यू को हम लोग कॉमन नेम में ही यूज करते हैं, आयुपीएससी में हम लोग इनको यूज नहीं करते। देखिएगा, पहले तो आप अरेंजमेंट पे नजर मारिएगा। ये वाला जो अरेंजमेंट है आइसो है कि नहीं है, आइसो है, क्योंकि आइसो क्या कहते हैं कि जो दूसरे वाला कार्बन, पहला है ये दूसरा, दूसरे वाला जो कार्बन है उस कार्बन के साथ एक H होना चाहिए और ऊपर क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। तब इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, हम लोग आइसो कहते हैं। चलो, तो पहले हम लोगों को क्या करना है, आइसो लगाना है। तो जो भी अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट पहले लिखना है, आइसो हो गया, आइसो, फिर हाइपन लगाया। अब कार्बन गिनिएगा, 1 2 3 और 1 4। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, इसी का नाम है आइसोब्यूटेन। क्या नाम है बोलो इसका, आइसोब्यूटेन नाम हुआ। अब क्यों हुआ आइसोब्यूटेन, देखिए अरेंजमेंट कौन सा है, आइसो है। 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूट लगाया है, सिंगल बॉन्डेड है तो इसलिए क्या लगाया है, एन, तो इसका नाम हुआ आइसोब्यूटेन। यदि आपने इसका नाम एन ब्यूटेन लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चेन नॉर्मल नहीं है या ये चेन बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, तो इसलिए आइसोब्यूटेन नहीं है। अब दूसरे क्या होता है बच्चों, अब आगे चलते हैं, थोड़ा और से आपको क्लियर होगा। कुछ और अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3, ऊपर CH3 आ गया है, ऊपर ये CH2 आ गया है और ये CH3 आ गया। और ये कैसा नेम है, कॉमन नेम है, या आयुपीएससी नेम नहीं है। अभी मैंने आपको आयुपीएससी नेम नहीं बताए हैं, तो अभी मैं सिर्फ आपको इनके कुछ कॉमन नेम बता रहा हूँ जो ब्रांच वाले एल्कीन है। देखिएगा, इसका नाम करते हैं। अब देखिएगा, ये वाला अरेंजमेंट कौन सा होता है बच्चों, आइसो होता है। देखिए आइसो है कि नहीं है, उससे उधर देखिएगा आइसो अरेंजमेंट जो लिखा है, कंपेयर करिएगा। पहला कार्बन ये दूसरा है, दूसरे कार्बन के साथ एक क्या है, H है, और ऊपर क्या जुड़ा है, CH3, तो इसलिए ये अरेंजमेंट कौन सा हुआ, आइसो हुआ। तो हम लोगों को पहले जो भी अरेंजमेंट है वो लिखना है, आइसो हो गया। कार्बन काउंट करिएगा, 2 2 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। तो क्या हो गया, पेंट हो गया। पूरा सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो गया, एन हो गया। तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया बोलो बच्चों, आइसोपेंटेन है। यदि आपने इसका नाम न्यू पेंटेन लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चेन बिल्कुल भी सीधी नहीं है, या ये चेन स्ट्रेट नहीं है। इस चेन में ब्रांचिंग है, यह चेन कैसी है, इसमें साथ साथ में साइड चेन भी है। जैसे एक और पूछ लेता हूं आप लोगों को, जैसे ये वाला है। अब आपके टीचर ने कहा कि इसका नाम लिखेगा। अब देखिए, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, बॉन्ड रोटेट कर लेते हैं हम लोग, बॉन्ड को ऊपर नीचे लिख लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी आप लोग कहें कि भैया ने तो बस ऊपर ही बताया था, ठीक है, तो दूसरा नीचे लगा हुआ है तो दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए,
इसका नाम करना है। देखिएगा ये अरेंजमेंट आइसो है, ये आइसो है, आइसो है। क्यों है आइसो? क्योंकि पहला कार्बन है, दूसरा है, दूसरे कार्बन के साथ क्या है, CH है, दूसरे कार्बन के साथ क्या है, CH है, और CH के नीचे क्या जुड़ा है, CH3। अब ऊपर लिखेगा CH3 को, नीचे लिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं, उनको ऊपर नीचे करा जा सकता है। तो ये अरेंजमेंट कौन सा हुआ बोलो, आइसो हुआ। कौन सा हुआ, आइसो हुआ, हो गया आइसो। अब कार्बन काउंट कर लीजिएगा, 2 2 4 2 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन, तो इसका नाम होगा आइसोहेप्टेन नाम हो गया। क्या हो गया बोलिएगा, आइसोहेप्टेन नाम हो गया बच्चों। चलिएगा अब थोड़ा न्यू वाले भी बताते हैं। कौन से बताते हैं, न्यू वाले बताते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आइसोब्यूटेन क्या होता है, आइसोपेंटेन क्या होता है, आइसोहेप्टेन क्या होता है। तो इस तरह से आप लोग आइसोहेक्सेन बना सकते हैं, आइसोऑक्टेन बना सकते हैं, आइसोनोनेन बना सकते हैं, आइसोडेकेन बना सकते हैं, और ये सभी क्या है, कॉमन नेम है, ये कोई भी IUPAC नेम नहीं है। चलिएगा तो क्या है ये आइसोपेंटेन, कॉमन नेम है। अभी मैं आपको IUPAC नाम नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, फिर IUPAC पे भी आएंगे। देखिएगा अब जैसे ये वाला कंपाउंड दे दिया आप लोगों को C, ऊपर भी CH3 और इधर भी CH3 और इधर भी CH3 और इधर दे दिया CH3। ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है और इसका नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम भी आना चाहिए और IUPAC भी आना चाहिए। तो IUPAC तो अभी नहीं बता रहे, बट कॉमन बता रहे हैं। देखिएगा ये अरेंजमेंट न्यू अरेंजमेंट है। क्यों है, क्योंकि न्यू अरेंजमेंट कहता है कि ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो तो तब वो न्यू अरेंजमेंट कहलाता है। तो न्यू है, देखिएगा उधर, ठीक है। ये वाला कार्बन से कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, ठीक है। ऊपर क्या जुड़ा है, CH3, इधर भी CH3 जुड़ा है। अब ये कहेंगे यहाँ तो CH2 है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड बनाना चाहता है, यहाँ पर एक कार्बन होना जरूरी है तीसरा। तो देखिएगा ये वाला अरेंजमेंट न्यू है, तो इसको कहते हैं हम लोग न्यू। अब ये न्यू हो गया है, 1 2, अब कार्बन काउंट करिएगा, 1 2 3 4 और 1 5, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, तो इसका नाम हो गया न्यू पेंटेन हो गया। क्या नाम हो गया बच्चे, न्यू पेंटेन हो गया। इस तरह से हम आगे चलते हैं। जैसे ये रहा, अब आपके टीचर ने कह दिया कि ये वाला है, अब देखिएगा ये वाला है तो दूसरा कार्बन है, रहना दूसरे कार्बन पे चाहिए। कभी आप तीसरे कार्बन पे ऊपर CH3 लगा के कहे कि न्यू अरेंजमेंट है, ये वाला देखिएगा दूसरे कार्बन पे ही CH3 जुड़ा होना चाहिए और साथ में CH2 भी होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट कार्बन भी होना चाहिए, तभी वो न्यू होगा। तो CH3, इधर CH3, CH2, CH2, इधर CH2 और इधर क्या हो गया, CH3 हो गया। तो इसका नाम करिएगा। तो पहले अरेंजमेंट देख लीजिएगा कि अरेंजमेंट कौन सा है। तो अरेंजमेंट कौन सा है, न्यू है, तो ये क्या हो गया बोलिएगा, न्यू हो गया। कार्बन काउंट करिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो 8 कार्बन को क्या कहते हैं, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन हो गया, तो इसका नाम हो गया न्यू ऑक्टेन हो गया। क्या नाम हो गया बोलिए बच्चे, न्यू ऑक्टेन हो गया है। तो इस तरह से ये जो मैंने आइसोब्यूटेन बताया है, न्यू पेंटेन वगैरह बताए हैं, तो ये आपको तभी आएंगे जब आप लोगों को इन अरेंजमेंट की पूरी क्या होगी, नॉलेज होगी। तो बहुत अच्छे से इनको 2 2 3 3 बार अरेंजमेंट को लिख के देखना, इनको समझना। फिर दूसरी बात ये भी है कि जो आइसो है और न्यू है, ये कॉमन नेम में ही यूज होते हैं, IUPAC नेम में यूज नहीं होते हैं। तो इन सभी कंपाउंड के IUPAC नेम डिफरेंट है, बट जो मैंने आपको इनके कॉमन नाम बताए, तो इनके कॉमन नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इसका कॉमन नेम है, और ये भी इसका क्या है, कॉमन नेम है। क्या है बच्चों बोलो, कॉमन नेम है। तो इस तरह से जो एल्केन है वो आप लोगों का समाप्त हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है एल्कीन है। क्या नाम है बोलो बच्चों, एल्कीन। चलिए बच्चों, अब हम लोग ले रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन ले रहे हैं। तो बोलिए बच्चों, किसकी नेमिंग ले रहे हैं हम लोग, एल्कीन की नेमिंग ले रहे हैं। तो अब हम लोग ले रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन ले रहे हैं। तो देखिए एल्कीन क्या होता है, पहले एल्कीन के संबंध में बताता हूँ। तो एल्कीन क्या है, ऑल डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स are called alkene, तो इसका मतलब ये है कि सभी डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। तो जैसे सभी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं, तो वैसे ही हर डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। अब देखिए जो एल्कीन है
इसका जो GF है, GF का मतलब इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो है CnH2n और प्लस क्या है 2। आपको पता ही है n क्या है यहाँ पर, वेयर n क्या है, n है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो n क्या है बोलो बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। इसमें जो सफिक्स लगता है, इसमें जो सफिक्स लगता है वो ईन लगता है। क्या लगता है बोलो बच्चों, ईन लगता है। जैसे एल्केन था तो एल्केन में जो हम लोग सफिक्स लगा रहे थे वो एन लगा रहे थे, वैसे ही एल्कीन का जो सरनेम होता है, जो सफिक्स होता है वो ईन होता है। तो सफिक्स का मतलब होता है सरनेम, जो बाद में लगता है किसी भी नाम के, वो सफिक्स कहलाता है। अब देखिएगा हम फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है यहाँ पर CnH2n और प्लस क्या है 2 है। और n मैं आपको बता चुका हूँ, n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यदि हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यदि हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, तो n की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एल्कीन है इसका जो पहला मेंबर होता है वो 2 कार्बन का होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड को डेवलप करने के लिए या डबल बॉन्ड को लगाने के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको डबल बॉन्ड लगाना है तो डबल बॉन्ड कभी भी एक सिंगल कार्बन में नहीं लग सकता है, तो डबल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम आपको 2 कार्बन की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसका जो पहला मेंबर होता है वो हमेशा 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का। तो इसलिए n की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे। तो पुट करिएगा वैल्यू, C कितना हो गया, 2 हो गया, H2 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये बच्चों बना C2। अब कितना हो गया बोलिएगा, सॉरी, तो इसका जर्नल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n होता है। CnH2n प्लस 2 नहीं होता है, जो CnH2n प्लस 2 होता है वो एल्केन का होता है। इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। तो पुट करिएगा वैल्यू, तो ये बना कितना बना है, C2H2। तो कितना बना है, C2H4 बना है। यदि हम लोग अब n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, C3। अब कितना हो गया, 2 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। तो बच्चों क्या हुआ बोले, C2H कितना हो गया, 6 हो गया। यदि हम n की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू यदि हम लोग 4 पुट कर रहे हैं तो n की वैल्यू 4 पुट करने पर कितना हो जाएगा, C4H2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा ये बन जाएगा C4 और H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये C3 आ जाएगा। यदि n की वैल्यू आप लोग 5 पुट कर रहे हैं तो ये बच्चों कितना हो जाएगा बोलिएगा, C5H2 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया है। तो ये बनेगा C5 और H कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स इज ऑफ 2 कार्बन होता है। तो एल्कीन का जो पहला मेंबर है वो 2 कार्बन का है, तो इसलिए वो 2 कार्बन का होता है इसका पहला मेंबर। कि यदि डबल बॉन्ड लगाना है तो डबल बॉन्ड लगाने के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। हम एक कार्बन में कभी भी डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते हैं। तो मैंने बोला कि एल्कीन क्या है, सभी डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स हैं वो एल्कीन होते हैं। इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 होता है, n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। सफिक्स इसमें ईन लगता है, और जो फर्स्ट मेंबर एल्कीन का वो हमेशा 2 कार्बन का होते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करके देख रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n होता है। n क्या है यहाँ पर 2 रख रहे हैं हम लोग, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये बनेगा C2H4 बनेगा। कितना बनेगा, C2H4 बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पुट करा। अब देखिए इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो एल्कीन है, एल्कीन के केस में जो कार्बन है उन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो देखते हैं कुछ चीज़ें। तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो मतलब इसका क्या है, डबल है। यहाँ कार्बन कितने हैं, 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो मतलब हाइड्रोजन इस कार्बन के क्या है, डबल है। यहाँ भी जैसे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। तो मेरे विद्यार्थियों, जो एल्कीन होता है, एल्कीन में जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें डबल होते हैं जितने कार्बन के क्या होते हैं, नंबर होते हैं। यदि कार्बन के नंबर 5 हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो इसी तरह से हम लोग
बार बार फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो एल्कीन है, एल्कीन में हाइड्रोजन जो आएंगे वो उतने आएंगे जितने कार्बन होंगे या जितने कार्बन के नंबर होंगे, हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल होंगे। अब यहाँ देखिएगा यदि 6 में पुट करें तो C6 H कितना हो गया बोलिए 12 हो गया। यदि हम 7 में पुट करें तो C7 H कितना हो गया 14 हो गया। और यदि यहाँ पर 8 में पुट करें तो C8 और H कितना हो गया 16 हो गया। अब आपको नेम बताते हैं, नेम का तरीका क्या होता है, इसके नेम का तरीका क्या होता है। फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स and then add suffix, बोलो क्या लगाएंगे यहाँ पर, इन लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले कार्बन के नंबर काउंट कर लेना, जितने भी कार्बन के नंबर काउंट करोगे उसके बाद आपको सफिक्स लगा देना, इन लगा देना। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 है, तो 2 कार्बन को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो सफिक्स लगाएंगे तो क्या बनेगा, ईथीन बनेगा। क्या बनेगा बोलो बच्चों, ईथीन बनेगा। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, प्रोप कहते हैं। और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। डबल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों बोलो, ब्यूटीन बनेगा। 5 कार्बन को मैं बता चुका हूँ, तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या बनेगा, पेंटीन। 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स। डबल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या बनेगा, हेक्सीन। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हैप। तो डबल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स लगाएंगे, इन, तो बन गया हेप्टीन। 8 कार्बन को क्या कहते हैं, ऑक्ट। डबल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स लगाएंगे, इन, तो माय डियर स्टूडेंट इट बिकम ए ऑक्टीन हो गया है। तो देखिए जो एल्कीन है, ये जर्नल जो फॉर्मूला है, इस जर्नल फॉर्मूले से ये पता चलता है कि जो एल्कीन है, एल्कीन में जो कार्बन है उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे। और तो आपको बार बार ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो एल्कीन में जो हाइड्रोजन आते हैं वो जितने कार्बन के नंबर हैं, हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल होते हैं। जैसे 2 का डबल कितना हो गया, 4 हो गया। 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया। 5 का डबल कितना हो गया, 10 हो गया। और 8 का डबल कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिएगा, जैसे आपका टीचर है, आपके टीचर ने बोला है, आपके टीचर ने क्या बोला है कि आप लोगों को डेकिन का फॉर्मूला बनाना है। तो आपके टीचर ने बोला है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ डेकिन होता है। तो डेकिन का फॉर्मूला लिखेगा। तो इसमें 2 आवाज़ें आ रही है, एक तो डेक की आवाज़ आ रही है और एक किसकी आवाज़ आ रही है, इन की। तो इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। अब एल्कीन कैसे पता चला, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो डेकिन है। तो डेक की बात कर रहा है, तो मैंने बताया तो डेक कितने कार्बन को कहते हैं, 10 को कहते हैं। तो C10 हो गया। इन है तो इन में जो हाइड्रोजन आते हैं वो जितने भी कार्बन के नंबर हैं, हाइड्रोजन उसके जस्ट क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट जो डेकिन का फॉर्मूला हुआ वो C10H कितना हुआ है, 20 हुआ है। जैसे आपके टीचर ने बोल दिया है कि आपको नॉनिन का फॉर्मूला लिखना है। किसका फॉर्मूला लिखना है, नॉनिन का फॉर्मूला लिखना है। तो इसमें 2 आवाज़ें आ रही है, एक तो नॉन की आवाज़ आ रही है और दूसरी किसकी आ रही है, इन की आ रही है। तो नॉन का मतलब होता है नो कार्बन, तो इसका मतलब हो गया C9 हो गया है। अब इन है तो इन का मतलब एल्कीन है, और एल्कीन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के जितने भी नंबर होते हैं उनके जस्ट डबल होते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, C9 और H कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी एल्कीन का फॉर्मूला पता कर सकते हैं कि इथीन का क्या फॉर्मूला है, प्रोपीन का क्या है, ब्यूटीन का क्या फॉर्मूला है। तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ एनी एल्कीन होता है, लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड हेक्सीन, सो ऑन होता है। अब इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। अब देखिएगा बच्चों, आगे चलते हैं। तो बोलिएगा एल्कीन किसे कहते हैं, जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग एल्कीन कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई कार्बन की चेन हो, उस कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो तब हम लोग उसको एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लोग एल्कीन कहते हैं। इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, CnH2n होता है। इसमें सफिक्स क्या लगता है, इन लगता है। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n है, और सफिक्स क्या लगेगा, इन लगेगा। अब बताइएगा इसका पहला मेंबर कितने कार्बन का होता है, 2 का होता है। और एल्केन का पहला मेंबर कितने कार्बन का होता है, 1 कार्बन का होता है। अब देखिएगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइएगा, ये मैं एक चेन बना रहा हूँ कार्बन की, तो मुझे बताइए कि ये जो चेन है वो एल्केन की चेन है, एल्कीन की चेन है, या फिर एल्काइन की चेन है।
तो ये चेन में देखिएगा इसमें खाली सिंगल बॉन्ड है या कहीं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये जो चेन है वो किसकी है, एल्केन की चेन है। यदि मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ तो तब ये चेन किसकी बन गई, एल्कीन की चेन बन गई। तो ये किसकी चेन हो गई, एल्कीन की, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि कोई भी कार्बन की चेन हो और उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड आ रहा हो तो तब हम लोग उसको एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। अब देखिएगा जैसे हम लोग कुछ कंपाउंड्स ले रहे हैं, जैसे ये रहा, अभी आपके टीचर ने दे दिया है और इसका नाम पूछा है कि इसका नाम बताइएगा। देखिएगा अब सबसे पहले तो H लगाते हैं, तो यहाँ पर कितने H आए, 2 आ गए, और इधर भी 2 आ गए, तो 1 और 1 2 हो गया। 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, मैंने बताया है। और इसमें सफिक्स क्या लगेगा, ईन लगेगा, तो इसका नाम क्या हुआ, इथिन हुआ। इथिन का कॉमन नाम मैं आपको बता देता हूँ जो बड़ा फेमस है और याद करना है आप लोगों को। इथिन को हम लोग कॉमन सिस्टम में कहते हैं इथाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइलिन कहते हैं। अब जैसे ये रहा, ये रहा, तो आपके टीचर ने पूछा कि इसका नाम बताइएगा, तो इसका नाम देखिएगा क्या होता है, तो इसका नाम क्या होगा, अब CH2 है और CH है। अब देखिए नेचर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो सभी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम याद रखने बहुत मुश्किल है। तो IUPAC जो कमेटी है उसने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए या उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से अभी आपके IUPAC के जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं, शुरू होते हैं। तो देखिएगा पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1 देखिएगा, तो रूल नंबर 1 देखिएगा, रूल नंबर 1 क्या होते हैं। IUPAC कमेटी कहती है कि नंबरिंग, रूल नंबर 1 है नंबरिंग, रूल नंबर 1 है नंबरिंग ऑलवेज, नंबरिंग ऑलवेज डन, नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम दैट साइड द डबल बॉन्ड, द डबल बॉन्ड should get the double bond should get the double bond should get the lowest number, लोएस्ट नंबर होते हैं। ये पहला रूल है IUPAC कमेटी का या IUPAC का फर्स्ट रूल है। IUPAC क्या कहता है कि नंबरिंग आपको हमेशा उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, मतलब लोएस्ट नंबर मिले। यदि हम लोग इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आता है, देखिएगा दूसरी पे आता है। और बट यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आता है, पहली पोजीशन पे आता है। तो कौन सी पे आ रहा है, पहली पे आ रहा है। तो यदि आपने इधर से नंबरिंग करी, यदि आपने इधर से नंबरिंग करी तो आपकी नंबरिंग गलत है और आपका नाम गलत हो जाएगा। बट यदि आप लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो आपका नाम सही है, ठीक है, क्योंकि IUPAC कमेटी कहती है कि नंबरिंग आपको हमेशा उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले, जिधर से आप लोगों को डबल बॉन्ड को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। अब देखिएगा इसका नाम करते हैं। अब देखिएगा कितने कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। और डबल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं हम लोग, इन कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। क्या नाम हो गया, बोलिए, प्रोपीन हो गया। अब देखिएगा अब नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं इधर, ठीक है, ये रहा CH3 CH और CH और डबल बॉन्ड CH2 होता है। अब देखिएगा ये रहा, अब आपके टीचर ने कहा है या आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो इसके लिए आपको रूल नंबर 2 पता होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या कहते हैं, इफ ए कार्बन चेन, इफ ए कार्बन चेन, इफ ए कार्बन चेन ऑफ एल्कीन, इफ ए कार्बन चेन ऑफ एल्कीन हैज more than three carbon, then has more than 3 carbon, then the position of functional group, then the position of functional group should be written, then the position of functional group should be written होते। क्या कह रहे हैं, should be written। ये दूसरा रूल है IUPAC कमेटी का। तो IUPAC कमेटी कह रही है कि यदि कोई भी एल्कीन है और उस एल्कीन में 3 से ज़्यादा कार्बन है, 3 से क्या है, ज़्यादा कार्बन है, तो ऐसी स्थिति में या ऐसे केस में आप लोगों को जो डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको उस डबल बॉन्ड की क्या बतानी पड़ेगी, पोजीशंस भी लिखनी पड़ेगी, आपको उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसने ये लिखा है कि इफ ए कार्बन चेन ऑफ एल्कीन हैज मोर देन 3 कार्बन होते, यदि कार्बन चेन है एल्कीन की उसके अंदर 3 से ज़्यादा कार्बन है, तो देन द पोजीशन ऑफ, यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, देन द पोजीशन ऑफ
देन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड होते, तो देन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी रिटन होते। देखिएगा, तो पहला रूल ये है कि नंबरिंग किधर से करनी, जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। यदि इधर से करेंगे तो 1 2 3 है, तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। बट यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आते हैं 1 2 3 और क्या आ गया 4 आ गया, तो 1 2 3 4 आ गया। कोई प्रॉब्लम है इतने में? अब देखिएगा बच्चों, यदि आपने इधर से नंबरिंग करी तो आपका नाम गलत हो जाएगा, और बट यदि आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो आपका नाम क्या होगा, सही होगा। क्योंकि आईयूपीएससी कमेटी ने कहा है कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करना जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो देखिएगा इसका नाम क्या होता है। अब बोलिएगा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब बताइए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, पहली पे, या कौन सी पोजीशन से शुरू हो रहा है, पहली से शुरू हो रहा है, तो ब्यूट क्या हो गया 1 हो गया। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन हो गया। ये ब्यूट 1 इन क्या बता रहा है, ब्यूट बता रहा है कि 4 कार्बन की क्या है, चेन है, उसकी पहली पोजीशंस पर ये 4 कार्बन की चेन है। ब्यूट बता रहा है कि 4 कार्बन की चेन है और पहली पोजीशंस पर क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड है। क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं, आपको रूल नंबर में 3 बता रहा हूं जल्दी से। रूल नंबर 3 भी देखिएगा और कॉपी पेंसिल साथ साथ लेके बैठिए और रूल्स भी लिखना शुरू कीजिएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि भैया ये 1 है और ये इधर ब्यूट है, इसके बीच में हल्का सा डंडा आ रहा है, इसको हाइपन कहते हैं। तो देखिए तीसरे रूल में क्या कहती है आईयूपीएससी कमेटी, हाइपन इज यूज्ड। हाइपन का मतलब होता है हल्का सा डंडा, हाइपन इज यूज्ड। तीसरे में जो थर्ड रूल है वो ये, हाइपन इज यूज्ड बिटवीन वर्ड एंड नंबर होते हैं, बिटवीन वर्ड एंड नंबर होता है, तो बिटवीन वर्ड एंड नंबर होता है। तो आईयूपीएससी कमेटी कह रही है कि वर्ड के बीच में, ये वर्ड है और ये क्या है, एक नंबर है, संख्या है। तो आईयूपीएससी कमेटी कहती है कि वर्ड और नंबर के बीच में आप लोगों को क्या लगाना है, हाइपन लगाना है। क्या लगाना है आप लोगों को, हाइपन लगाना है। तो ये जो हल्का सा छोटा सा डंडा खींच देते हैं तो इसको हम लोग हाइपन कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, हम एक कंपाउंड लिख रहे हैं और इस कंपाउंड का हम लोग नाम कर रहे हैं। देखिएगा CH3 CH CH और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया। अब रूल नंबरिंग करिएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलेगा, दूसरा, और इधर से करेंगे तो भी कौन सा मिलेगा, दूसरा। तो आप इधर से भी करिएगा नंबरिंग, दोनों तरफ से नाम क्या आएगा, सेम आएगा। अब चलिएगा, तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, तो इसलिए हम लोगों ने ब्यूट लगाया। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन से शुरू हो रहा है, कौन सी पे आ रहा है, 2 पर, तो ब्यूट क्या हो गया 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन, तो इसका नाम क्या हो गया, बोलो बच्चों, ब्यूट 2 इन हो गया। क्या नाम हो गया, ब्यूट 2 इन। अब देखिए ये ब्यूट 1 इन है और ये ब्यूट 2 इन है। यदि आपने इसका नाम डायरेक्ट ब्यूटीन लिख दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि आप ब्यूट 1 इन की बात कर रहे हैं या फिर ब्यूट 2 इन की बात कर रहे हैं। तो जहाँ से डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है तो वहीं से हम लोग डबल बॉन्ड की पोजीशन बताना भी शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा, जैसे एक कंपाउंड लिख रहे हैं हम लोग, ये वाला एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। आपके टीचर ने कहा या आपके जो भी है प्रोफेसर ने कहा कि इस कंपाउंड का नाम लिखिए और साथ साथ इसमें H भी लगाइएगा। तो पहले H लगा देते हैं, तो इधर कितने H आएंगे, 3, इधर कितने आएंगे, 2, इधर भी कितने आएंगे, 2, इधर 1 H आएगा, इधर 1, इधर 2 H आएंगे और इधर कितने H आएंगे, 3 आएंगे। पहला रूल तो ये हो गया। फिर आईयूपीएससी कमेटी कहती है कि नंबरिंग हमेशा उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता है। तो यदि इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 और 4, तो चौथी पोजीशन पर डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है। तो हम लोगों को उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिलता है। तो इधर से हम लोगों ने नंबरिंग करी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। यदि आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड चौथी पोजीशन पे आ रहा है इधर से, और इधर से डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो 3 की तरफ से ही करना है, ये रूल है। अब देखिए 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। हाइपन लगाए, बोलिए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 3 पर प्रेजेंट है, तो हेप्ट क्या हो गया, हेप्ट 3, और क्या हो गया, इन हो गया। तो ये नाम क्या बता रहा है आप लोगों को, ये नाम बता रहा है हेप्ट बता रहा है कि 7 कार्बन की क्या है, चेन है, और तीसरी पोजीशंस पर क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन, तो इसका नाम हुआ हेप्ट 3 इन हुआ है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो 3 रूल हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिएगा आगे चलते हैं
रूल नंबर 4 लेंगे और नेक्स्ट एग्जांपल्स पर हम लोग बात करेंगे। देखिए बच्चों, अब रूल नंबर हम लोग 4 ले रहे हैं, रूल नंबर 4 ले रहे हैं, तो रूल नंबर 4 पर बात करिएगा। तो देखिएगा रूल नंबर क्या है। यदि इफ 2 3 and 4 double bond present in carbon chain, if 2, 3 and 4 double bond present in carbon chain, then we have to use डाई यूज करना है। देन वी हैव टू यूज डाई ट्राई एंड टेट्रा सो ऑन। अब क्या है इसका मतलब क्या है, देखिएगा ये रहा 1, ये कार्बन की हम लोग चेन बना रहे हैं। एक डबल बॉन्ड तो हम यहाँ पर लगा देते हैं और एक डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। इसमें हम लोग H ऐड कर रहे हैं और इसमें इस तरह से हम लोग H ऐड कर रहे हैं। अब हम लोगों को इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। क्या लिखना है इसका, हम लोगों को नाम लिखना है। देखिएगा, तो पहला रूल तो आपको पता ही है कि नंबरिंग आप उधर से करिएगा जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है और इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड को कौन सा पोजीशंस मिल रही है, 1 मिल रही है। तो 1 की तरफ से करिएगा 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हेक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, हेक्स लिख देते हैं। अब बताइएगा डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है। एक तो 1 पे जुड़ा है, तो 1 हो गया। तो 1 के लिए क्या लगाइएगा, कोमा लगाइएगा 1। और एक कहाँ जुड़ा है, 3 पर, तो 1 और 3। तो 2 डबल बॉन्ड थे, तो 2 के लिए क्या यूज करना हम लोगों को, डाई। यदि इसमें 3 होते तो ट्राई यूज करते और 4 होते तो टेट्रा यूज करते। तो हेक्स हो गया 1 कोमा क्या हो गया 3 डाई। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन। तो ये नाम अपने में क्या है, सही है। बट यदि आपने इसका नाम ऐसे लिखा कि हेक्स, ठीक है, हेक्स क्या है 1 इन और फिर क्या लिखा है 3 इन लिखा है, तो ये नाम गलत हो जाता है। ऐसे कोई नाम नहीं होता है। तो रूल नंबर 4 देखिएगा, वो कह रहे हैं कि यदि 2 3 या 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन चेन में, तो तब आप लोगों को यूज करना है, 2 के लिए यूज करना है डाई, 3 के लिए यूज करना है ट्राई और 4 के लिए आपको यूज करना है टेट्रा। और यदि 5 हो तो 5 के लिए पेंटा यूज करना है, 6 हो तो हेक्सा यूज करना है। तो ज़्यादातर 3 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं। अब देखिए, अब आप मेरे को बोलेंगे कि भैया आपने 1 और 3 के बीच में कोमा लगा रखा है, तो ये बिल्कुल लगाना है। यदि आपने कोमा नहीं लगाया तो ये 13 हो जाएगा और 13 होते ये पूरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपको अंडा मिलेगा फिर नंबर पेपर में। तो देखिए रूल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो रूल नंबर 5 है, जो रूल नंबर 5 है, वो रूल नंबर 5 देखिएगा। IUPAC कमेटी कहती है कोमा इज यूज्ड। IUPAC कमेटी कहती है जो कोमा है is used between word and number होते हैं। तो कोमा इज यूज्ड बिटवीन वर्ड एंड नंबर होते हैं। तो वर्ड और नंबर के बीच में क्या यूज करना है आपको, कोमा यूज करना है। तो कोमा इज यूज्ड बिटवीन वर्ड एंड नंबर नहीं है, सॉरी, कोमा इज यूज्ड बिटवीन नंबर्स होते हैं। तो कोमा इज यूज्ड बिटवीन नंबर्स होते हैं। तो आपको नंबर के बीच में क्या लगाना है, कोमा लगाना है। जैसे 1,3 लगाना है, तो यदि कोमा नहीं लगाया तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यदि 13 हो गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए नाम क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 6 कार्बन की चेन है, इसलिए हम लोगों ने हेक्स लगाया, तो हेक्स है। एक तो पहली पोजीशन पे और एक कौन सी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, ठीक है। क्या जुड़े हैं, डबल बॉन्ड जुड़े हैं। तो 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 के लिए क्या यूज करा, डाई। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते, इन। तो इसका नाम हुआ हेक्स 1,3 डाई इन हुआ है। क्या हुआ बोलिएगा, हेक्स 1,3 डाई इन हुआ है। चलिएगा आप कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग इन 5 रूल्स पर। चलिएगा देखिएगा, तो बताइएगा रूल, बताइए जल्दी जल्दी रूल रिवाइज कराइए मेरे को। पहला रूल IUPAC कमेटी क्या कहती है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहती है IUPAC कमेटी, यदि कोई भी कार्बन की चेन है उसमें 3 से ज़्यादा कार्बन है, यदि कोई भी एल्कीन की चेन है या डबल बॉन्ड की चेन है और उसमें 3 से ज़्यादा कार्बन है, तो हमेशा आपको डबल बॉन्ड की क्या बतानी पड़ेगी, पोजीशन बतानी पड़ेगी कि वो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। पहली पे जुड़ा है, तीसरी पे या चौथी पे कहाँ जुड़ा हुआ है।
रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 में ये कहता है कि वर्ड के बीच में और नंबर के बीच में आपको क्या लगाना है? कोमा लगाना है। क्या लगाना है आपको? कोमा लगाना है। और जो चौथा रूल था कि नंबर के बीच में आपको क्या लगाना है? सॉरी, वर्ड और नंबर के बीच में हाइपन लगाना है और नंबर के बीच में आपको क्या लगाना है? कोमा लगाना है। अब देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम लोग, जैसे ये एक एग्जाम्पल्स है। अब ये रहा, इधर भी हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं और इधर भी हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं, और आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का नाम लिखिएगा, तो कंपाउंड का तो नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एच लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एच लगा दी है, ये एच लगा दी है। चलिए अब इसका हम लोग नाम करते हैं। तो बताइएगा पहला रूल क्या है? तो पहला रूल यही है कि नंबरिंग आप उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो इधर से करेंगे तो भी इधर से करें नंबरिंग तो 1 और 2, तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? दूसरी पे। और इधर से करेंगे तो भी कौन सा नंबर मिल रहा है? 1 और 2 मिल रहा है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग करिएगा, जिधर से भी आप नंबरिंग करेंगे तो नाम सही होगा, और कहें कि नेम क्या आएगा? सेम आएगा। चलिएगा, तो 7 कार्बन है तो 7 को हम लोग क्या कहते हैं? हैप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्ट कहते हैं। कहाँ पर है डबल बॉन्ड? एक तो दूसरी पोजीशन पर है तो 2 कोमा, तो हैप्ट 2 कोमा है। एक कहाँ पर है बोलिएगा? 5 पर है तो 2,5। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या यूज करेंगे? इन। तो इसका नाम हुआ हैप्ट 2,5 डाई इन हुआ। आपको पता है वर्ड और नंबर के बीच में क्या लगाना है? हाइपन लगाना है, यह हाइपन लग रखा है। और नंबर के बीच में क्या लगाना है? कोमा लगाना है। यदि आप गलती से कोमा लगाना भूल गए तो ये 25 हो जाएगा, और यदि ये 25 लिख दिया तुमने किसी भी वजह से या गलती से लिख दिया तो ये पूरा आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखिएगा बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। हम लोगों को इस कंपाउंड का क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो पहला रूल क्या है बोलेगा? तो पहला रूल कहती है IUPAC कमेटी कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करिएगा जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से करें तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? तीसरी पे। और इधर से करें तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो बोलिए तीसरी की तरफ से करें नंबरिंग या पहली की तरफ से? तो पहली की तरफ से करेंगे। यदि आपने तीसरी की तरफ से करा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? नाम दे दिया है। ठीक है, तो देखिएगा तो कितने कार्बन है? 8 है। तो 8 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्ट कहते हैं। ये सब मैं लिखवा चुका हूं आप लोगों को। ऑक्ट कहते हैं। कहाँ पर है डबल बॉन्ड? एक तो पहली पोजीशन पे है, एक कहाँ पर है? कोमा लगाइएगा। कहाँ पर है बोलिएगा? तीसरी पोजीशन पे है। और एक कहाँ पर है? 5वीं पोजीशन पे। कितने डबल बॉन्ड है इसमें चेन में? 3 है। तो 3 के लिए क्या यूज करना है? ट्राई यूज करना है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं हम लोग? इन। तो इसका नाम हो गया ऑक्ट। 1,3,5 ट्राई इन हो गया है। अब देखिएगा बच्चों आगे चलते हैं। ये कार्बन की चेन है। अब ये कार्बन की मैं चेन बना रहा हूँ। एक डबल बॉन्ड मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक डबल बॉन्ड इधर लगा रहा हूँ, एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड मैं इधर लगा रहा हूँ। अब आपसे बोला जाए कि इस चेन का नाम लिखिएगा, तो सबसे पहले मैं इसमें H ऐड कर रहा हूँ। इसमें मैं H ऐड कर रहा हूँ। तो सभी बच्चे पॉज करके जल्दी से इसका नाम लिखने की क्या करिएगा? कोशिश करिएगा। चलिएगा, तो IUPAC कमेटी क्या कहती है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। इधर से करते हैं तो 1 2 3 डबल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पे आता है, और इधर से करें तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आता है? दूध पहली पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो गया? 10 हो गया। बट यदि आपने नंबरिंग इधर से करी तो आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आप रूल्स के क्या चल रहे हैं? अगेंस्ट चल रहे हैं। तो आपको जो भी काम करना है वो रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। यदि आपको रूल्स सभी समझ आ रहे हैं और रूल्स आपको अच्छे से पता है तो आप कोई भी नाम गलत नहीं करेंगे। देखिए 10 कार्बन है तो 10 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? डैक कहते हैं। अब बोलिएगा डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक तो पहली पोजीशन पे है तो 1 पर हो गया, तो 1 पर होगा, कोमा ठोकिएगा जल्दी। और कहाँ पर है? 3 पर है तो 1,3 हो गया। 3 के बाद कहाँ पर है बोलो? 5 पर है, 5 ठीक है, फिर कोमा ठोकिएगा। 7 पर है। तो कितने डबल बॉन्ड है इस चेन में? 4 है। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? टेट्रा यूज करते हैं। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। तो इसके लिए इसका नाम हुआ डेक 1,3,5 7 टेट्रा इन हुआ है। यदि आपसे पूछ ले कि क्या बता रहा है, ये शब्द क्या इंडिकेट कर रहा है आप लोगों को? ये बता रहा है कि ये 10 कार्बन की चेन है। अब ये जो 10 कार्बन की चेन है इसमें एक तो पहली पोजीशन पर, एक तीसरी पोजीशन पे, एक कौन से पे? 5वें नंबर पे, और एक 7वीं पोजीशन पे क्या जुड़े हैं? डबल बॉन्ड जुड़े हैं। तो 4 है। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? टेट्रा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेट्रा यूज करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग एल्कीन को यहीं पे क्या दे रहे हैं? विराम दे रहे हैं। अब हम लोग ले रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्काइन ले रहे हैं। किसकी नेमिंग ले रहे हैं?
एल्काइन की नेमिंग ले रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, अब हम लोग आ रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्काइन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो बच्चों? नेमिंग ऑफ, अब हम लोग ले रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्काइंस ले रहे हैं। तो एल्काइंस की नेमिंग पढ़ रहे हैं। किसकी नेमिंग पढ़ रहे हैं बोलिएगा बच्चों? एल्काइंस की नेमिंग पढ़ रहे हैं। तो एल्काइंस जो है वो एल्कीन की एकदम बहन है। कैसी है बोलो? बहन है। तो जिस तरह से एल्कीन की नेमिंग होती है वैसे ही एल्काइन की नेमिंग होती है, बट हल्का सा क्या है? फर्क है। वहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। वहाँ सफिक्स क्या था? इन था, और यहाँ सफिक्स क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। और कोई फर्क नहीं है, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड और इन की जगह क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। तो देखिएगा, पहले लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। ऑल ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, all triple bonded compounds are called, all triple bonded compounds are called क्या कहलाते हैं? एल्काइंस कहलाते हैं। तो क्या हुआ कि जितने भी ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं वो सभी क्या होते हैं? एल्काइंस होते हैं। सिंगल बॉन्डेड को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्डेड को क्या कहते हैं हम लोग? एल्कीन कहते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं हम लोग उनको क्या कहते हैं? एल्काइंस कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि कोई कार्बन की चेन हो और उस कार्बन की चेन में कहीं भी क्या रहा हो? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, तो उस चेन को हम लोग क्या कहेंगे? एल्काइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्काइंस कहेंगे। अब देखिए, इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और माइनस कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है बोलो? CnH2n -2 होता है। जैसे एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है, जैसे एल्केन की GF होती है, एल्कीन की GF होती है, ऐसे ही एल्काइंस की भी क्या होती है? GF होती है। और क्या है इसकी GF? CnH2n -2 होता है। मतलब इसका जर्नल फॉर्मूला है CnH2n -2 होता है। N यहाँ पर क्या होता है बोलो बच्चों? N होता है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। N क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो N यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इसमें जो सफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो सफिक्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं वो आइन यूज़ करते हैं। जैसे एल्केन में एन यूज़ करते हैं, एल्कीन में इन यूज़ करते हैं, और एल्काइन जो होता है उसमें सफिक्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आइन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? आइन यूज़ करते हैं। एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो फर्स्ट मेंबर होता है एल्काइन का, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होते हैं। जो पहला मेंबर है एल्काइन का, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन इज ऑफ 2 कार्बन होते हैं। जो पहला मेंबर है एल्काइन का वो कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का होता है। कभी भी एल्काइन का जो पहला मेंबर होता है वो 1 कार्बन का नहीं होता है। या कहें कि जो एल्काइन की होमोलोगस सीरीज जो है वो 2 कार्बन से शुरू होती है। अब देखिए, यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो ट्रिपल बॉन्ड अकेले कार्बन में नहीं लग सकता है, तो कम से कम आपको कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए, तो तभी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा पाएंगे। तो ये बात याद रखनी है कि जो पहला मेंबर होता है एल्काइन का वो हमेशा 2 कार्बन का होता है, क्योंकि 1 कार्बन में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड लगाया नहीं जा सकता है। ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए आप लोगों को कम से कम आपको 2 कार्बन होने जरूरी होते हैं। तो देखिएगा, आप जर्नल फॉर्मूला देखते हैं। अब जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बोलिए बच्चे? इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n -2 होता है। और n आपको पता ही है नंबर ऑफ क्या होता है? कार्बन एटम्स होते हैं। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। अब देखिए, n की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, क्योंकि इसका पहला मेंबर कितने कार्बन का है? 2 का है। तो पुट करिएगा, तो C2 हो गया, H2 इंटू कितना हो गया? 2 हो गया, और माइनस कितना करिएगा? 2 करिएगा, तो C2 हो गया। 2 दूनी कितने होते? 4, 4 में से -2 गए तो कितना बचा? 2 बचा है, तो C2H2 बन गया। अब n की वैल्यू आप लोग कितनी पुट करिएगा? 3 पुट करिएगा फॉर्मूले में। तो n कितना हो गया बोलिएगा? C3H2 इंटू कितना हो गया? 3 हो गया, और माइनस कितना करिएगा? 2 करिएगा, तो ये कितना हो गया? C2 हो गया है। कितना हो गया? C3 हो गया है। और ये देखिएगा, 3 दूनी कितने होते हैं? 6, 6 में से माइनस करिएगा 2, तो कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखिए, n की वैल्यू आप लोग कितनी पुट करिएगा? 4 पुट करिएगा। तो n की वैल्यू यदि आप 4 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? C5H2 इंटू कितना हो जाएगा? 4, और माइनस कितना हो जाएगा? 2, तो ये बच्चे बन जाएगा C4। अब 4 2 जा कितने होते? 8, 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो C6H6 हो गया। एक और पुट करके देख लेते हैं। n की वैल्यू आप 5 पुट करिएगा तो ये C5 हो जाएगा, H2 इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और -2 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? बोलिएगा, बोलो जल्दी से बोलो। तो ये कितना हो जाएगा? C5। अब देखिएगा, 5 दूनी कितने होते? 10 होते, 10 में से माइनस करेगा तो कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखिए,
इसका नेम कैसे करते हैं, नेम देखिएगा, नेम का तरीका क्या होता है, एल्कीन की तरह ही होता है, बस फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, मतलब कार्बन एटम काउंट करने हैं, और कार्बन एटम काउंट करके ये पता करना है कि किस कार्बन को क्या कहते हैं। फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड देन ऐड सफिक्स आइन होता है, एंड देन ऐड सफिक्स आइन होता है। तो आइन सफिक्स ऐड करना है। देखिएगा क्या मतलब है इसका, देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 है, आपने गिन लिए हैं 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो बच्चों, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्डेड वाले ले रहे हैं हम लोग, एल्काइन ले रहे हैं, तो सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर आइन लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोप, और सफिक्स क्या लगाएंगे आइन, तो प्रोपाइन हो जाएगा। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, सफिक्स लगाएंगे आइन तो क्या बनेगा, ब्यूटाइन। और 5 कार्बन को बच्चों क्या कहते हैं, पेंट, और सफिक्स लगाएंगे आइन तो माय डियर स्टूडेंट इट बिकम ए पेंटाइन होता है। ये क्या बन जाएगा बोलिएगा बच्चों, पेंटाइन बन जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा है, ये फॉर्मूला किस काम आता है। इस फॉर्मूले की मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो एल्काइन है, एल्काइन में जो कार्बन है उन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। जैसे ये था इथाइन था, तो इथाइन 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के साथ कितने एच आएंगे, 3 के साथ कितने एच आएंगे, 4 के साथ कितने एच आएंगे, और 5 के साथ कितने एच आएंगे। तो जर्नल देखिएगा, जर्नल क्या है इसमें 2 का डबल, अब यहाँ देखिएगा 2 है और एच भी कितने हैं, 2 है, बट यहाँ देखिएगा 3 है और इधर कितने हैं, 4 है। इधर देखिएगा 4 है, इधर कितने हैं, 6 हैं। तो देखिएगा क्या होता है इसमें जितने कार्बन होते हैं, कार्बन के जितने नंबर हैं उनका डबल करते हैं और डबल में से 2 माइनस कर देते हैं। जितने कार्बन के नंबर हैं उनका डबल करते हैं और डबल में से 2 माइनस कर देते हैं। जैसे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का डबल कितना हुआ, 8, और 8 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा बोलो बच्चों, 6 बचा है। तो ऐसे ही 2 का डबल करें तो कितना हो जाता है, 4, और 4 में से माइनस करेंगे 2 तो कितना बचेगा, 2, तो C2H2 हो गया। 3 का डबल करो तो 6, 6 में से 2 माइनस करो तो 4, 4 का डबल करो तो कितना हो गया, 8, 8 में से 2 माइनस करो तो 6, 5 का डबल करो तो 10, 10 में से 2 माइनस करो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसी तरह से हम लोग कोई भी एल्काइन का मेंबर लिख सकते हैं। जैसे C6 हो गया, 6 का डबल कितना होता है, 12, 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ C7 है तो 7 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 6 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन, और 7 कार्बन है तो 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट इट बिकम ए हेप्टाइन होता है। ये क्या बन जाएगा, हेप्टाइन बन जाएगा। अब देखिए आपका जो टीचर है, आपका टीचर ने बोला है कि ऑक्टाइन लिखिएगा, कि मेरे को ऑक्टाइन लिख के दिखाइएगा। आपके टीचर ने बोला है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्टाइन होता है। अब देखिए यहाँ 2 चीज़ों की आवाज़ आ रही है। एक तो आवाज़ आ रही है ऑक्ट की, तो ऑक्ट का मतलब है 8 कार्बन है, तो यहाँ पर सीधा लिख दिया या सीधा ठोक दिया C8 होता है। अब आइन है कि नहीं है, तो आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डेड है, और ट्रिपल बॉन्डेड में जितने कार्बन के नंबर होते हैं हाइड्रोजन उसका डबल करते हैं और डबल में से 2 माइनस कर देते हैं। तो 8 का डबल कितना हो गया बोलो बच्चों, 16 हो गया। 16 में से 2 माइनस करिएगा तो कितने हो गए, 14 हो गए। तो ये C8H14 जो है वो ऑक्टाइन का क्या है, फॉर्मूला है। जैसे आपके टीचर ने बोला कि डेकाइन है, तो ये डेकाइन का फॉर्मूला लिखेगा। किसका फॉर्मूला लिखेगा, डेकाइन है, तो डेकाइन देखेगा तो डेक की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब C10 हो गया। आइन है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्डेड है, और ट्रिपल बॉन्डेड में जो H होते हैं जितने भी कार्बन के नंबर है उसका डबल करते हैं और डबल में से 2 माइनस कर देते हैं। तो 10 का डबल 20 हो गया, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो डेकाइन का जो फॉर्मूला होता है वो C10H कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है बोलो बच्चों, C10H 18 होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो CnH2n-2 है, इस फॉर्मूले की मदद से हम पता करते हैं कि एल्काइन के केस में जो कार्बन है उन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे या उनके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे। अब चलिएगा, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अच्छा मेरे को बताइएगा, जो एल्काइन है वो कैसे होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी कार्बन की चेन हो, उस कार्बन की चेन के अंदर यदि एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो तब भी हम लोग उसको एल्काइन कहते हैं। इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। N यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं।
इसमें जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, आइन लगता है। और इसका जो पहला मेंबर होता है वो कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। तो देखिएगा अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये है, ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले H लगा देते हैं फिर इसका नाम करते हैं। तो देखिएगा इसका नाम भी कर रहे हैं, तो 1 और क्या हो गया, 2 हो गया, 1 और 2 हो गया। तो 2 कार्बन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, आइन, तो इसका नाम हुआ इथाइन हुआ। बट इसका कॉमन नेम याद रखना, ये ऊपर वाला IUPAC नेम है, या कहीं IUPAC नेम है। ये कैसा है, IUPAC नेम है, तो ये IUPAC नेम है। और कॉमन नाम लिख रहे हैं हम लोग इसका, तो कॉमन नाम होता है इसका एसिटाइलिन होते हैं। क्या नाम होता है इसका, एसिटाइलिन होते हैं। तो इसको यदि फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला क्या बना, C2H2 होता है। तो जो C2H2 होता है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है ये इथाइन होता है। और कॉमन सिस्टम में या कॉमन नाम में हम लोग इसको कहते हैं एसिटाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिटाइलिन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये रहा, अब हम लोगों को इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसका नाम करते हैं। तो रूल वही है, जो रूल एल्कीन में थे वही रूल एल्काइंस में है, बस फ़र्क ये है वहाँ इन आ रहा था और यहाँ पर क्या आएगा, आइन आएगा। वहाँ डबल बॉन्ड था एल्कीन में और यहाँ पर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहला रूल यही है कि नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ कि नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम दैट साइड द ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर, कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता है। तो देखिए इसका नाम क्या हुआ, 3 कार्बन है तो 3 को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोप कहते हैं। अब सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन, तो माय डियर स्टूडेंट्स इट्स नेम इज प्रोपाइन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये रहा, जैसे अब देखिएगा रूल में लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ये रूल सभी वही हैं बट मैं बोल रहा हूँ खाली। CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, और यहाँ पर कितने H आ गए, ये आ गए। रूल नंबर 2 यही है, जो एल्काइन में लिखवाया था वही रूल एल्काइन का है। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि कोई भी कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड है, यदि कार्बन की चेन है या कहीं कोई भी एल्काइन की चेन है और वो 3 कार्बन से ज़्यादा की है, तो इस केस में आपको ट्रिपल बॉन्ड की क्या लिखनी पड़ेगी, पोजीशंस लिखनी पड़ेगी, या आपको ये बताना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशंस पर जुड़ा है, पहली पे, दूसरी पे, कौन सी पे जुड़ा है। तो रूल नंबर 1 तो यही है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता है। तो कितने कार्बन हो गए बोलिएगा, 4 कार्बन हो गए। अब बोलिएगा ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट1 आइन हो गया। अब मैंने पहले बता चुका हूँ कि नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाना है, हाइपन लगाना है। ये भी नंबर है और ये वर्ड है तो इनके बीच में क्या आएगा, हाइपन आएगा। तो रूल नंबर 2 सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द IUPAC nomenclature, the IUPAC says that if any chain of alkyne has more than 3 carbon atom, then the position of triple bond should be written होते हैं। कि यदि कोई भी कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन में 3 कार्बन से ज़्यादा की है, तो आपको हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की क्या बतानी है, पोजीशंस बतानी है। तो इसका नाम हो गया ब्यूट1 आइन हो गया। अब आगे चलते हैं, जैसे ये वाला है, ये रहा। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं, अब इसका नाम लिख रहे हैं, रूल वही है। अब देखिएगा इधर से नंबरिंग करे तो भी ट्रिपल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे, इधर से नंबरिंग करे तो भी ट्रिपल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे। तो कहीं से भी नाम करेंगे नाम वही आएगा। तो 1 2 3 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब बोलिएगा कहाँ पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो ब्यूट2 आइन हो गया। ये आपको पता ही है, वर्ड और नंबर के बीच में क्या लगाना है, हाइपन लगाना है। क्या लगाना है, हाइपन लगाना है। चलिएगा ओके। अब आगे चलते हैं। जैसे ये कार्बन की एक चेन है, ठीक है, कार्बन की एक चेन है, कार्बन की चेन है। एक बार फिर सुनिएगा बच्चों, जो एल्काइन है वो बिल्कुल एल्कीन की तरह है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस वहाँ पर डबल बॉन्ड था और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। वहाँ पर आप सफिक्स इन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर सफिक्स आप आइन यूज़ कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। सभी रूल्स बिल्कुल बराबर हैं, सभी रूल्स सेम हैं। पहला रूल यही था इसमें कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि कोई कार्बन की चेन है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है मगर वो कार्बन की चेन 3 कार्बन से ज़्यादा की है,
तो इस स्थिति में आपको ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी। जैसे ये रहा, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, तो कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई फर्क की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें H ऐड कर रहे हैं, तो CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, इधर कोई H नहीं आएगा। अब देखिएगा H ऐड करने मैंने पहले लेक्चर में बताए हुए हैं, तो आप लोग पहली वीडियो देखिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब इधर से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल जो बॉन्ड है 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे आता है, और इधर से नंबरिंग करिएगा तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दूसरी पोजीशन पे आता है। और IUPAC कमेटी कहती है कि नंबरिंग आपको उधर से ही करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम क्या मिलता है, नंबर मिलता है। अब देखिएगा यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 7 हो गए, तो 7 कार्बन को हम लोगों ने क्या बोला, हैप्ट बोला है। क्या बोला है बच्चों, हैप्ट बोला है। कहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, एक तो दूसरी पोजीशन पर, एक चौथी पर है, तो 2 लगाएंगे हम लोग। 2 के बाद क्या लगाना है हम लोगों को, कोमा लगाना है। अब कौन सी पोजीशन पे, 4 पे है। कितने हैं इस चेन में ट्रिपल बॉन्ड, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं। और सफिक्स क्या लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, आइन, तो इसका नाम हो गया हैप्ट 2,4 डाई आइन हो गया। रूल नंबर जो मैं तीसरा था ये भी आपको बता चुका था, रूल नंबर 3 ये बता चुका था कि यदि आप लोगों की कोई भी कार्बन की चेन हो उसमें कई सारे ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 हो तो 2 के लिए आपको डाई यूज करना है, 3 होते तो ट्राई यूज करना है, और 4 होते तो टेट्रा यूज करना है, 5 है तो पेंटा यूज करना है। एक बात ये भी बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट जो रूल था, रूल नंबर जो चौथा था वो ये था, ये भी आपको मैं चौथा रूल बता चुका हूँ कि नंबर के बीच में आपको कोमा लगाना है। क्या लगाना है, नंबर के बीच में कोमा लगाना है। यदि आपने कोमा नहीं लगाया तो ये 24 हो जाएगा, और यदि आपने गलती से भी 24 लिख दिया तो आपका पूरा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कोमा जो है वो ये बता रहा है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है एक तो दूसरी पोजीशन पे जुड़ा है और एक कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, चौथी पोजीशन पे जुड़ा है। तो नेम क्या सजेस्ट कर रहा है, नेम बता रहा है कि 7 कार्बन की चेन है तो इसलिए हैप्ट यूज करा है। 2 बता रहा है कि एक तो दूसरी पोजीशन पे, कोमा बता रहा है कि एक चौथी पोजीशन पे, डाई का मतलब है 2 क्या जुड़े हैं, ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हैं, आइन बता रहा है ट्रिपल बॉन्ड जुड़े। इसका मतलब यही ये बता रहा है नाम कि 7 कार्बन की चेन है, उस 7 कार्बन की चेन में एक तो दूसरी पोजीशन पे और एक चौथी पोजीशन पे 2 क्या जुड़े हैं, ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हैं। तो इस तरह से नाम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, जैसे नेक्स्ट कंपाउंड है, अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड एक यहाँ लगा देते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड हम लोग यहाँ लगा देते हैं। इसका नाम करते हैं, देखिएगा इधर से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलता है, इधर से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, तीसरे बॉन्ड को भी देखते हैं। इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आते हैं, इधर से करें तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आते हैं। तो आप लोग नंबरिंग कहीं से भी करिएगा, इसका जो नाम है वो बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। तो 5 हो गए, इधर 6 और एक कितना हो गया, 8 हो गया। यदि आप नंबरिंग इधर से करेंगे तो इसका तो भी नाम क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। अब 8 कार्बन है, 8 कार्बन है तो 8 को क्या कहते हैं हम लोग, ओक्ट कहते हैं। कहाँ पर जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, एक तो 2 पर जुड़ा है तो आप कोमा लगाइएगा, 2 कोमा ठोक दीजिएगा जल्दी से। एक कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, और एक कहाँ जुड़ा है, 6 पे जुड़ा है। 3 है ना, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, और सफिक्स क्या लगाना है, आइन लगाना है। तो इसका नाम हो गया बच्चों ऑक्ट 2,4,6 ट्राई आइन हो गया। क्या हो गया बोलो बच्चों, 2,4,6 ट्राई आइन हो गया। अब यदि पूछे कि ये क्या बता रहा है, 2,4,6 ट्राई आइन बता रहा है, ये बता रहा है कि 8 कार्बन की क्या है, चेन है। 8 कार्बन की क्या है, चेन है। इसमें एक तो दूसरी पोजीशन पे, एक चौथी पोजीशन पे और एक छठी पोजीशन पर 3 ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद इस टॉपिक को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिएगा एक और इसको हम थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और कहीं भी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है तो कहीं भी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। चलिएगा इसमें इधर लगा देते हैं, तो इसको बताते हैं। अब देखिएगा इधर से नंबरिंग करें, इधर अब H लगा देते हैं इसमें। इधर कहाँ कहाँ H आएंगे तो देखना थोड़ा सा, ठीक है, इधर एक H आएगा और इधर ये आएगा। चलिएगा अब इसमें हम लोगों ने H भी ऐड कर दिया और इसका नाम बोला है कि इसका नाम लिखेगा कि इसका नाम क्या होता है। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड इधर पहले नंबर पे मिलता है और इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी डबल बॉन्ड को पहली पोजीशन मिलती है। अब ये तो दोनों बराबर हो गए, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरे डबल बॉन्ड को देखेगा, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तो जो डबल बॉन्ड है, सॉरी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। इधर से देखेगा तो 1 2 3 और 4, इधर से ट्रिपल बॉन्ड चौथी पोजीशन पे आ रहा है।
तो देखिए यदि पहला जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है उन दोनों को दोनों तरफ से सेम नंबर मिलता है, तो आप लोगों को जो नेक्स्ट जो ट्रिपल बॉन्ड है अब आपको उसको देखना है, अकॉर्डिंग टू नंबर देखना है। तो आप लोग यदि इधर से नाम करेंगे तो आपका नाम गलत हो जाएगा या गलत हो सकता है, यदि आप इधर से करेंगे तो आपका नाम बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए इधर भी पहले नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है, मगर जो नेक्स्ट वाला ट्रिपल बॉन्ड है इधर तीसरी पोजीशन पे आ रहा है और जो नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड है इधर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, चौथी पे आ रहा है, तो हम लोग तीसरी की तरफ से ही नंबरिंग करेंगे, ये रूल है। अब देखिएगा कितने हो गए कार्बन, इधर 9 कार्बन हो गए, तो इसलिए क्या यूज करा हम लोगों ने, नॉन करा है। कहाँ कहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, एक तो पहली पोजीशन पे है, कोमा लगाइएगा, कोमा ठोकना है पक्का, भूलना नहीं है दूसरा, कोमा बहुत जरूरी है ये। तो एक तो पहली पोजीशन पे है, एक कौन सी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे है, एक दूसरा कौन सी पोजीशन पे, 5वीं पे है, और एक कौन सी पे है, 8वीं पे है। अब ये कितने हो गए ट्रिपल बॉन्ड, देखिए 4 हो गए, तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टेट्रा यूज करेंगे। अब कहेंगे कि सर यदि 5-6 होते तो 5 होते तो पेंटा यूज कर लेते, 6 होते तो हेक्सा यूज कर लेते, हालांकि 3-4 से ज़्यादा नहीं होते। तो 9 कार्बन है तो इसलिए नॉन लगा है। एक तो पहली पोजीशन पे देखिए, पहली पे है, एक कौन सी पे आ रहा है, तीसरी पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, एक फिर कौन सी पे आ रहा है, 5वीं पे आ रहा है, फिर एक कौन सी पे आ रहा है, 8वीं पे आ रहा है। तो 4 है तो 4 के लिए टेट्रा है, और सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, आइन लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जो एल्काइन है उसकी क्या सीखी है, नेमिंग सीखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर विराम दे रहे हैं, नहीं तो लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।